Hi everyone, welcome back to another interesting video, and today in this video we'll discuss about urine culture and sensitivity test. Okay, urine culture and sensitivity test. Okay, so ये हो गया यूरिन कल्चर एंड ये हो गया आपका सेंसिटिविटी टेस्ट. ओके, सो यूरिन कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट ये कंबाइन फॉर्म में आता है और ये दोनों अलग अलग होता है. यूरिन कल्चर अलग होता है एंड सेंसिटिविटी टेस्ट अलग होता है. ओके, सो यूरिन कल्चर बेसिकली यूरिन कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट हम क्यों करते हैं पहले हम देखेंगे. टू फाइंड आउट बैक्टीरियल एंड फंगल इन्फेक्शन. बैक्टीरियल एंड फंगल इन्फेक्शन मतलब यूरिन को जब हम कल्चर करेंगे तो वहाँ से पाया जाता है कि आपके यूरिन में कोई बैक्टीरिया या फंगल इन्फेक्शन है या नहीं है. इसको जानने के लिए हम यूरिन कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट करते हैं. ओके, सो नाउ नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे यूरिन कल्चर टेस्ट कब कराया जाता है. यूरिन कल्चर टेस्ट कब डॉक्टर प्रेस्क्राइब करता है. सो जनरली कब करता है. पेशाब में अगर आपका जलन होगा, जब आप यूरिनेशन करेंगे, यूरिनेशन करने के बाद आपको क्या होगा, बर्निंग जैसा फील अगर आएगा तब यूरिन कल्चर टेस्ट कराया जाता है. और क्या होता है, पेशाब करते समय अगर दर्द होगा, पेशाब करते समय जिस वक्त आप पेशाब करेंगे उस वक्त क्या होगा, दर्द होगा. अगर पेन होगा तो उस समय क्या होता है, यूरिन कल्चर टेस्ट किया जाता है. ओके, और दूसरा होता है बार बार पेशाब आना. मतलब अभी आप पेशाब मान लीजिए कर रहे हो, कुछ देर बाद फिर करोगे, तो ऐसे अगर इरेगुलर रिदमिक स्टाइल में अगर आप करोगे जो कि बिल्कुल नॉर्मल नहीं है, तो उस केस में भी यूरिन कल्चर टेस्ट किया जाता है. और दूसरा होता है क्या, तेज पेशाब महसूस होने के बाद भी थोड़ा थोड़ा पेशाब आना. मतलब जब आपको बहुत ज़्यादा यूरिनेशन महसूस हो रहा है, लेकिन जब बहुत ज़्यादा महसूस होने के बाद भी जब आप यूरिनेशन करने जाओगे तो उस वक्त क्या होगा, थोड़ा पेशाब आएगा, ज़्यादा नहीं आएगा. तो उस केस में भी किया जाता है. और दूसरा बात है पेट दर्द अगर एब्डोमिनल पेन होगा तो उस केस में भी कराया जाता है. और दूसरा होता है क्या, बुखार अगर होगा, फीवर अगर होगा, ज्वर अगर होगा, तो उस केस में क्या होता है, यूरिन कल्चर टेस्ट किया जाता है. और पेशाब अगर ज़्यादा दुर्गंध होगा, बदबूदार स्मेल, ऑड स्मेल अगर आएगा, तो उस केस में भी क्या होता है, आपका यूरिन कल्चर टेस्ट होता है. सो दीज ऑल आर द की पैरामीटर in where your urine culture test is recommended by the doctor. ओके, ये आपको आइडिया होना चाहिए. एंड दूसरा होता है यूरिन कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट. सो यूरिन कल्चर अलग है, सेंसिटिविटी टेस्ट अलग है. ये आपके दिमाग में फिट बैठना चाहिए. ओके, सो यूरिन कल्चर जनरली क्या होता है, यूरिन कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट करने के लिए सेपरेट उनका क्या आता है, स्टेराइल कंटेनर आता है, स्टेराइल उसका जो बॉटल होता है. तो अगर आप उनसे अगर यूरिन कलेक्ट करोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा. एंड दूसरी बात है, आप जनरली सुबह का यूरिन अगर आप लोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा. क्योंकि सुबह के यूरिन में क्या होता है, क्योंकि रात भर पेशेंट पेशाब नहीं करता, मतलब कर रहा है, तो सुबह क्या होता है, वो ज़्यादा मात्रा में यूरिन में डिफरेंट जो केमिकल होता है, आगे चल करके मैं बताऊंगा, यूरिन में डिफरेंट केमिकल होता है. ओके, जैसे कि आपका क्या होता है, ग्लूकोज होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है. सो डिफरेंट ऑल टाइप ऑफ केमिकल्स आर देयर इज प्रेजेंट. ओके, सो सुबह का यूरिन लेना ज़्यादा अच्छा माना जाता है. एंड दूसरी बात, जब आप फर्स्ट टाइम यूरिन करोगे सुबह वाला, तो फर्स्ट टाइम जो यूरिन करोगे थोड़ा पेशाब को आपको छोड़ देना चाहिए.
और जो बीच का जो पेशाब होता है उसको रख लेना चाहिए, और लास्ट का जो पेशाब होता है मतलब अंत वाला जो पेशाब है उसे आपको डिस्कार्ड कर देना है। तो यहाँ पर यही लिखा है कि आपको क्या करना है, आपको पहले क्या करना है, आपको फास्ट मॉर्निंग का पेशाब लेना है, मिड स्ट्रीम मतलब बीच वाला यूरिन आपको लेना है, फास्ट एंड ये लास्ट इसको आपको छोड़ देना है, इसको आपको छोड़ देना है। आपको मिडिल वाला लेना है, समझ में आई बात, मिडिल वाला पेशाब आपको लेना है। और इसका रिपोर्ट जनरली आपका आ जाता है आफ्टर 48 आवर। सो 48 आवर में आपका रिपोर्ट आ जाता है, मतलब 2 दिन कह लीजिए। ओके, सो कल्चर टेस्ट में जनरली क्या होता है, कल्चर टेस्ट में हमें पता चलता है कि यूरिन का जो हम कल्चर टेस्ट करेंगे उस कल्चर टेस्ट में हमें क्या पता चलता है कि यूरिन में कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या नहीं है, यूरिन में कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या नहीं है। अगर है तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन कितना है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन कितना है और उस बैक्टीरिया का नाम भी हमें पता चलता है। ओके, कल्चर टेस्ट में क्या होता है, बैक्टीरिया का नाम पता चलता है, बैक्टीरिया का लोड पता चलता है, कौन सा बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है ये भी हमें पता चलता है, बैक्टीरियल फंगल जो भी इन्फेक्शन होगा वो हमें पता चल जाएगा। एंड सेंसिटिविटी टेस्ट से क्या होगा, सेंसिटिविटी टेस्ट से आपको ये पता लग जाएगा कि कौन सा एंटीबायोटिक इस इन्फेक्शन में काम करेगा और कौन नहीं। मतलब आप ये एक ही टेस्ट में, एक ही टेस्ट लेकिन उसका 2 पहलू, मान लीजिए एक आपने कॉइन देखा होगा, एक साइड हेड एक साइड टेल, लेकिन है तो ये कॉइन, इस तरह से आपको समझना है। ये टेस्ट एक है लेकिन इसका 2 पहलू है। कल्चर से हम ये देखेंगे कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या नहीं है। सेंसिटिविटी टेस्ट से हमें क्या पता चलेगा कि अगर कोई इन्फेक्शन है तो उस इन्फेक्शन के लिए कौन सा एंटीबायोटिक ज़्यादा सूटेबल होगा। सिर्फ यही नहीं, कौन सा एंटीबायोटिक ज़्यादा सूटेबल होगा ये पता चलता है, कौन सा एंटीबायोटिक को हम हाई डोज में देना चाहिए, कौन सा एंटीबायोटिक को हम लो डोज में देना चाहिए, ये सारा चीज़ कहाँ से पता चल जाएगा, सेंसिटिविटी टेस्ट। तो आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गया कि कल्चर टेस्ट क्या होता है एंड सेंसिटिविटी टेस्ट क्या होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट मूव। यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक जनरली एक रिपोर्ट है यूरिन कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट का। तो यहाँ पर देखो ये जितने सारे होता है ये आपका एंटीबायोटिक है, जैसे कि एम्पिसिलिन, सेफ्ट्रियाक्सोन, सेफिपाइम, उसके बाद आपका मेरोपेनेम, अमिकासिन, जेंटामाइसिन, सिप्रोफ्लोक्सासिन, नाइट्रोफ्यूरेंटाइन, दीज ऑल आर एंटीबायोटिक। ओके, सो ये होता है आपका जनरली, ये जो वाला पार्ट होता है ये आपका सेंसिटिविटी टेस्ट, ये होता है सेंसिटिविटी टेस्ट। एंड ये वाला जो हिस्सा होता है ये आपका क्या होता है, ये वाला हिस्सा जो होता है ये आपका कल्चर टेस्ट रिपोर्ट। किसका कल्चर टेस्ट रिपोर्ट, यूरिन का कल्चर टेस्ट रिपोर्ट। तो यहाँ पर देखो कल्चर एरोबिक, एरोबिक माने ऑक्सीजन लविंग। ओके, सो यहाँ पर देखो थोड़ा लाइट का इशू आ रहा था, यहाँ पर एक कॉलोनी काउंट एक होता है, कॉलोनी काउंट। तो यहाँ पर मैं इसे लिख भी रहा हूँ, इसे बोला जाता है कॉलोनी काउंट। ओके, कॉलोनी काउंट। ओके, कॉलोनी काउंट। ओके, सो ये कॉलोनी काउंट जनरली क्या होता है, आपका अगर लेस दान अगर आपका 10,000 होगा, यहाँ पर जनरली इसका वैल्यू जनरली बढ़ गया है। ओके, सो यहाँ पर मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये जो कॉलोनी काउंट होता है, ओके, कॉलोनी काउंट, सॉरी, यहाँ पर एक होता है कॉलोनी काउंट। ओके, ये कॉलोनी काउंट हमेशा आपका आना चाहिए कितना, लेस दान 10,000
आपका कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट पर ml, इसका यूनिट होता है ये हो गया इसका यूनिट, किसका यूनिट, ये कॉलोनी काउंट का यूनिट। एंड CFU का फुल फॉर्म क्या होता है, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट। ओके, ये होता है कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट। एंड ये टोटल को क्या बोला जाता है, यूनिट को कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट पर ml, मतलब पर ml में कितना कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट है। सो हमेशा याद रखो इसे अगर कॉलोनी काउंट आपका अगर लेस दैन 10,000 अगर आ रहा है तो इसका मतलब आपका यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन नहीं है, कोई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन नहीं है। ओके, सीधा सा मतलब समझो। लेकिन यहाँ पर देखो कॉलोनी काउंट क्या होता है, ग्रेटर दैन 1 लाख CFU पर ml होता है, ग्रेटर दैन 1 लाख कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट पर ml है। इसका मतलब इस पेशेंट को क्या हुआ है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हुआ है। एंड यहाँ पर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाया जाता है वो जनरली क्या होता है, एस्चेरिचिया कोली। ओके, सो इस एस्चेरिचिया कोली के ऊपर हम डेडिकेटेड वीडियो लाएंगे, इसके लिए थोड़ा आप वेट करना। ओके, एंड दूसरा होता है ये जितने भी एंटी माइक्रोबियल ड्रग होता है, ओके, ये जितने भी होता है एंटीबायोटिक होता है। एंड हमेशा अभी नेक्स्ट स्लाइड को जाता हूँ ताकि नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको समझा पाऊँ। ओके, सो इतना आपको पता चल गया कि अगर लेस दैन 10,000 अगर कॉलोनी काउंट होगा तो इसका मतलब आपको कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन या फंगल इन्फेक्शन या यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन आपको नहीं हुआ है, आप सेफ हो। ओके, एंड दूसरा बात यहाँ पर वही सेम चीज़ लिखा गया है, कॉलोनी काउंट अगर 10,000 आएगा तो ये होगा नेगेटिव, एंड कॉलोनी काउंट अगर ग्रेटर दैन इक्वल टू अगर 1 लाख आएगा कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट पर ml, इसका मतलब पॉजिटिव। सो पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, मतलब आपको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हुआ है। एंड नेगेटिव का मीनिंग क्या हुआ है, इन यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन आपको नहीं है। अब आप पूछोगे कि सर आपने तो बैक्टीरिया का कल्चर किया है। हाँ, बैक्टीरिया का कल्चर किया है, बैक्टीरिया का कल्चर 48 आवर तक ऑलरेडी किया जा चुका है, लेकिन फिर भी इसके अंदर क्या होता है, नेगेटिव रिपोर्ट पाया जाता है। ये जनरली नेगेटिव रिपोर्ट क्यों आता है, जनरली आप अगर ठीक से अगर यूरिन को कलेक्ट नहीं करोगे, किसी मतलब एरे गेरे जो बॉटल होता है उसमें अगर आप लोगे, एंड पेशेंट का जो पेनिस होता है या वाजाइना जो होता है उसको आप प्रॉपरली अगर क्लीन नहीं करोगे, एंड मैंने जो बताया था कि आपको मिड यूरिन लेना है, फास्ट वाला यूरिन को थोड़ा मतलब सुबह वाला यूरिन का जो फास्ट यूरिन जो होता है उसको आपको छोड़ देना है, बीच वाले यूरिन को रख लेना है, एंड जो अंत में जो यूरिन आएगा उसको भी डिस्कार्ड कर देना है। एंड इसको एक स्टेराइल कंटेनर, यूरिन के लिए एक स्टेराइल कंटेनर जो डब्बा वाला आता है ना, वो डब्बा में स्टोर करके आपको लेना पड़ेगा। ओके, एंड इसको एक प्रॉपर स्टोरेज कंडीशन भी मेंटेन किया जाता है। ओके, एंड क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि जो टेक्नीशियन इसको टेस्ट करता है उसके चलते भी आपका क्या होता है, थोड़ा बहुत इसमें जो सेफ्टी प्रोटोकॉल इसको कहीं ना कहीं हैम्पर करता है, तो इसके चलते ये नेगेटिव रिपोर्ट आता है। लेकिन मोटा तौर पर अगर आप समझना चाहते हो तो लेस दैन 10,000 कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट पर ml अगर रहेगा तो इसका मतलब नेगेटिव रिपोर्ट आएगा। नेगेटिव रिपोर्ट इंडिकेट क्या करता है कि आपको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन नहीं हुआ है, बात समझ में। और पॉजिटिव का जो होता है आपका यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन आपको हुआ है, तो उसके चलते आपको क्या होगा, आपको जितने भी सारे मेडिसिन आपको कंज्यूम करना होगा, रेस्पेक्टिव मेडिसिन। एंड हमेशा क्या होता है, कॉलोनी काउंट अगर आपका 10,000 से लेकर के अगर 1 लाख कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट पर ml अगर आएगा तो इसको बोला जाता है इंटरमिनेट। ओके, इंटरमिनेट बोला जाता है। अब इंटरमिनेट का डेफिनेशन हम बाद में जानेंगे, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। ओके,
सो यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक डॉक्टर पैथोलैब का, ओके, यहाँ पर एक आपका है, ओके। सो यहाँ पर देखो रिजल्ट आया है, नो एरोबिक पायोजेनिक ऑर्गेनिज्म ग्रोन आफ्टर 48 आवर इनक्यूबेशन एट 37 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर क्या होता है, मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन इसको नहीं हुआ है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन इसको नहीं हुआ है, ओके। नाउ इसको अब देखो, ये वाला को देखो, ये वाला। तो यहाँ पर देखो जनरली एम्पिसिलिन प्रेजेंट है, सेफ्ट्रिएक्सोन प्रेजेंट है। तो यहाँ पर देयर आर सम टर्म, ओके। सो ये हो गया रेजिस्टेंट, देखो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट। एंड यहाँ पर फिर से देखो इमीपेनेम जो होता है ये क्या होता है, सेंसिटिव होता है। एंड सिप्रोफ्लोक्सासिन जो होता है ये क्या होता है, इंटरमीडिएट होता है, इंटरमीडिएट होता है। एंड आपका सेफ्यूरोक्साइम एक्जेटिल ये होता है रेजिस्टेंट। सो इसका मीनिंग क्या है अगले स्लाइड में हम इसे देखेंगे, ओके। नाउ सो ससेप्टेबल जनरली क्या होता है, ससेप्टेबल को जनरली डिनोटेड करा जाता है एस के माध्यम से, ओके। सो ससेप्टेबल जनरली क्या कहता है, ससेप्टेबल मीन्स बैक्टीरिया कैन नॉट ग्रो इफ द एंटीबायोटिक इज प्रेजेंट, दिस मीन्स द एंटीबायोटिक इज इफेक्टिव अगेंस्ट द बैक्टीरिया। तो ससेप्टेबल या सेंसिटिविटी दोनों इक्वल है, ससेप्टेबल या सेंसिटिविटी दोनों का मीनिंग इक्वल है। तो मीन्स बैक्टीरिया कैन नॉट ग्रो, बैक्टीरिया ग्रो नहीं हो सकता है इफ द एंटीबायोटिक इज प्रेजेंट। सो जहाँ पर आपको ससेप्टेबल लिखा जाएगा या सेंसिटिविटी अगर वर्ड आएगा तो बैक्टीरिया क्या होगा, बैक्टीरिया ग्रो नहीं करेगा इफ एंटीबायोटिक इज प्रेजेंट। जो एंटीबायोटिक आप खाओगे अगर आपको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हुआ है तो बैक्टीरिया उस केस में क्या होगा, ग्रो नहीं कर पाएगा। दिस मीन्स द एंटीबायोटिक इज इफेक्टिव अगेंस्ट द बैक्टीरिया। तो यहाँ पर फिर से हम चलते हैं उस स्लाइड में। तो यहाँ पर देखो ससेप्टेबल वर्ड हम देखेंगे, तो ससेप्टेबल यहाँ पर कोई नहीं है, ओके। सो ससेप्टेबल जनरली नहीं है, हाँ सेंसिटिविटी है, ओके ठीक है, सेंसिटिविटी, ओके। तो यहाँ पर देखो कोई भी सेंसिटिविटी को हम जनरली उठाएंगे, कहाँ पर उठाएंगे, एक अच्छा सेंसिटिविटी वाला उठाएंगे, ओके। तो यहाँ पर देखो ये हो गया आपका अमीकासिन, अमीकासिन इज एंटीबायोटिक। तो ये जो अमीकासिन देखो, ये अमीकासिन क्या होता है, इसका जो इंटरप्रिटेशन आया है वो क्या है, ये सेंसिटिविटी है। मतलब अगर हम इस पेशेंट को अमीकासिन देंगे तो अमीकासिन क्या होगा, ज़्यादा काम करेगा। या फिर इसका ये भी मतलब है कि पेशेंट अगर अमीकासिन ले रहा है तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन क्या होता है, उसके शरीर में ग्रो नहीं कर पाएगा। वो जो कोई भी बैक्टीरिया होगा, जैसे यहाँ पर एस्चेरिचिया कोली एक बैक्टीरिया हो गया, जो भी बैक्टीरिया प्रेजेंट होगा ये क्या करेगा, ग्रो नहीं कर पाएगा। इसका आउटकम आपको पता होना चाहिए। हमें सिर्फ रिपोर्ट देखना, किस तरह से रिपोर्ट को पढ़ा जाता है और समझा जाता है। अब यहाँ पर सेंसिटिविटी के जगह पर ससेप्टेबल अगर लिखा जाएगा तो उसका सेम मीनिंग होगा, ओके। सो अमीकासिन के जो इंटरप्रिटेशन आया है वो होता है क्या, सेंसिटिव। सो सेंसिटिव में यहाँ पर देखो MIC लिखा गया है। ये MIC बेसिकली क्या होता है, एक नंबर होता है। एंड हमेशा याद रखो MIC जितना कम होगा, MIC जितना लो रहेगा, MIC जितना लो रहेगा आपका एंटीबायोटिक उतना अच्छा परफॉर्म करेगा, मतलब एंटीबायोटिक उतना अच्छा काम करेगा, ओके। एंड MIC क्या होता है, इसका नंबर जितना हाई आएगा तो एंटीबायोटिक उतना अच्छा नहीं करेगा या फिर रेजिस्टेंट हो जाएगा। तो उस केस में हम क्या जनरली रेकमेंड करते हैं, हाई डोज ऑफ एंटीबायोटिक जनरली प्रेस्क्राइब करते हैं या फिर कोई अदर अल्टरनेटिव हम जनरली ढूंढते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ससेप्टेबल और सेंसिटिविटी का क्या मतलब है। नाउ नेक्स्ट स्लाइड हो गया आपका रेजिस्टेंट।
तो रेजिस्टेंट का मतलब क्या हो गया? रेजिस्टेंट का मतलब हो गया, रेजिस्टेंस मीन्स द बैक्टीरिया can grow even if the antibiotic is present. This means the antibiotic is not effective against the bacteria. तो रेजिस्टेंट का मतलब क्या हो गया? बैक्टीरिया कैन ग्रो, बैक्टीरिया ग्रो हो सकता है इफ द एंटीबायोटिक इज प्रेजेंट इनसाइड योर बॉडी। मान लीजिए आप अमीकासिन ले रहे हो, अमीकासिन, अगर अमीकासिन के साइड में जो इंटरप्रिटेशन जो होता है, अभी अभी मैंने जो आपको दिखाया, अगर रेजिस्टेंट लिखा जाएगा या आर लिखा जाएगा, इसका मतलब क्या होगा? अमीकासिन तो आपके बॉडी में प्रेजेंट है, लेकिन तब भी बैक्टीरिया ग्रो कर सकता है। इसीलिए यूरिन कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट होता है। इस टेस्ट को करने के बाद आपको ये पता चल जाता है कि कौन सा एंटीबायोटिक हमें लेना चाहिए, कौन सा एंटीबायोटिक हमें नहीं लेना चाहिए, कितनी मात्रा में लेना चाहिए, हाई डोज लेना चाहिए कि लो डोज लेना चाहिए कि मीडियम डोज लेना चाहिए कि और एंटीबायोटिक का इसका ऑल्टरनेटिव हमें चूज करना चाहिए। तो ये पता चलता है सेंसिटिविटी टेस्ट के माध्यम से। ओके, तो रेजिस्टेंस का मतलब पता हो गया। सो दिस मीन्स द एंटीबायोटिक इज नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट द बैक्टीरिया। मान लीजिए मैं यहाँ पर अभी लिख दूंगा अमीकासिन, अमीकासिन। अब अमीकासिन के साइड में मैं यहाँ पर लिख दूंगा रेजिस्टेंट। तो इसका मतलब क्या होगा? या ये अमीकासिन क्या होगा? स्पेसिफिक जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कॉज करने वाले जितने भी बैक्टीरिया होगा, तो उसके विरुद्ध में क्या होगा? ये उतना इफेक्टिव नहीं होगा, ये उतना इफेक्टिव नहीं होगा। तो यहाँ पर इसे लिख देता हूँ, नॉट इफेक्टिव। ओके, कब होगा? अगर हम इसको हाई डोज में लेंगे। ओके, हाई डोज में लेंगे तो इफेक्टिव होगा, या फिर उसका हम क्या करेंगे? ऑल्टरनेटिव जो होता है एंटीबायोटिक, हम जनरली क्या करेंगे? चूज करेंगे। ओके, सो रेजिस्टेंस का मतलब यही हो गया। ओके, एंड दूसरा होता है इंटरमीडिएट। सो इंटरमीडिएट का मतलब क्या होता है? इंटरमीडिएट मीन्स हायर डोज ऑफ एंटीबायोटिक इज नीडेड टू प्रिवेंट द ग्रोथ। मतलब आप अगर अमीकासिन ले रहे हो, अमीकासिन, आप अगर अमीकासिन ले रहे हो, अमीकासिन अगर आप ले रहे हो एंड यहाँ पर इसको अगर आपका रिजल्ट में आ रहा है कि ये इंटरमीडिएट है, ये इंटरमीडिएट है, तो इसका मतलब क्या होता है? आपको हाई डोज में इसको दिया जाना चाहिए। हाई डोज देंगे तभी ये काम करेगा। ठीक है, ओके। देन होता है मिनिमम इनहिबिटरी कंसेंट्रेशन, मिनिमम इनहिबिटरी कंसेंट्रेशन, मिनिमम इनहिबिटरी कंसेंट्रेशन। दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ MIC। M मतलब मिनिमम, I stands for inhibitory, C stands for concentration। सो मिनिमम इनहिबिटरी कंसेंट्रेशन क्या है? मिनिमम इनहिबिटरी कंसेंट्रेशन इज द लोएस्ट कंसेंट्रेशन ऑफ एन एंटीबायोटिक दैट इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ अ बैक्टीरिया। इसका मतलब क्या है? मान लीजिए आप अमीकासिन ले रहे हो, आप अमीकासिन ले रहे हो, ओके, आप अमीकासिन ले रहे हो एंड यहाँ पर इसका एक मीक नंबर आएगा, मीक का एक नंबर आएगा, मिनिमम इनहिबिटरी कंसेंट्रेशन का एक नंबर आएगा एंड मिनिमम इनहिबिटरी कंसेंट्रेशन का अगर मान लीजिए लो नंबर आ रहा है, लो नंबर अगर आ रहा है, तो इसका मतलब क्या होता है कि आपको लो डोज का एंटीबायोटिक देना चाहिए, लो डोज का एंटीबायोटिक आपको देना चाहिए। ओके, लो डोज का एंटीबायोटिक देना चाहिए। तो यहाँ पर फिर से हम वही चार्ट के तरफ से जाएंगे। यहाँ पर जो चार्ट होता है, ये देखो, ये जो होता है मिनिमम, दिस वन इज नोन एज मिनिमम इनहिबिटरी कंसेंट्रेशन, दिस ऑल आर एंटीबायोटिक एंड मान लीजिए यहाँ पर देखो, ये जो ट्राईमेथोप्रिम एंड सल्फामेथोक्साजोल, इसका देखो ग्रेटर देन इक्वल टू 320। तो इसका मतलब क्या होता है? इसको बहुत ही हाई डोज एंटीबायोटिक देना चाहिए, क्योंकि ट्राईमेथोप्रिम सल्फामेथोक्साजोल क्या हो गया? रेजिस्टेंट हो गया। तो इसके जगह पर कोई अदर एंटीबायोटिक चूज करना चाहिए
या फिर अगर एंटीबायोटिक देना भी चाहिए तो हाई डोज ऑफ एंटीबायोटिक जनरली रेजिस्टेंट केस में दिया जाता है। ओके, इसका आउटकम ये है। या फिर टोटली एंटीबायोटिक चेंज ही कर दो, कोई अलग एंटीबायोटिक दो जो उस पर्टिकुलर बैक्टीरिया के अगेंस्ट में इफेक्टिव होगा। ओके, एंड यहाँ पर देखो एम्पिसिलिन, ये मीक नंबर देखो यहाँ पर जनरली क्या है, कम है। ये देखो जेंटामाइसिन, जेंटामाइसिन का जो मीक नंबर है वो लेस देन इक्वल टू 1 है। मतलब ये क्या है, इंटरप्रिटेशन आ गया सेंसिटिव। सेंसिटिव मतलब क्या है, मान लीजिए एस्चेरिचिया कोली, यहाँ पर एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म फाउंड हुआ है, तो एस्चेरिचिया कोली के विरुद्ध में जेंटामाइसिन क्या होगा, ज़्यादा इफेक्टिव होगा, क्योंकि जेंटामाइसिन का जो मीक नंबर है वो लेस देन 1 आया है। इसका मतलब जेंटामाइसिन अगर हम लो डोज में देंगे तो एस्चेरिचिया कोली में ये क्या होगा, ज़्यादा असरदार होगा। ओके, तो मीक नंबर जितना ज़्यादा अधिक होगा हमें एंटीबायोटिक का डोज बढ़ा देना चाहिए, एंड मीक नंबर जितना कम होगा हमें लो डोज ऑफ एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करना चाहिए। एंड ये मीक नंबर हमें ये भी दिखाता है कि कौन सा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो चुका है, कौन सा एंटीबायोटिक सेंसिटिव है, कौन सा एंटीबायोटिक इंटरमीडिएट है। तो यहाँ पर देखो सिप्रोफ्लोक्सासिन, सिप्रोफ्लोक्सासिन का मीक नंबर जो होता है वो जनरली आपका 2 पाया जाता है। इसका मतलब ये जो इंटरप्रिटेशन क्या आ गया कि इसको इंटरमीडिएट कैटेगरी में रखा गया। इसका मतलब ये जो सिप्रोफ्लोक्सासिन है ना, ये जो सिप्रोफ्लोक्सासिन है, दिस वन, सॉरी, ये जो सिप्रोफ्लोक्सासिन है, ये सिप्रोफ्लोक्सासिन, ये जो इंटरमीडिएट हुआ है, इसको क्या देना चाहिए, हाई डोज ऑफ एंटीबायोटिक देना चाहिए। हाई डोज एंटीबायोटिक इसको लगाना चाहिए, तभी जाकर के ये काम करेगा। ओके, नाउ आई थिंक हमने सारा चीज़ कवर अप कर लिया। ओके, सारा चीज़ हमने बता दिया था। ओके, सो ये जो चीज़ होता है ना, सिर्फ आपको ये चीज़ याद रखना है। कॉलोनी काउंट अगर आपका लेस देन 10,000 होगा तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जो यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन है, वो क्या आएगा, रिपोर्ट नेगेटिव आएगा। इसका मतलब कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन कॉलोनी काउंट अगर आपका आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू, अगर 1 लाख कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट पर ml आ गया तो रिपोर्ट में क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब आपको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हुआ है। इसके लिए आपको एंटीबायोटिक प्रेस्क्राइब की जाएगी। ओके, एंड कॉलोनी काउंट अगर 10,000 से लेकर के अगर 1 लाख के बीच में आ रहा है तो इसको बोला जाता है इंटरमीडिएट या इंटरमिनेट। ओके, तो इस केस में क्या होगा, आपको हाई डोज एंटीबायोटिक प्रेस्क्राइब की जाएगी। हाई डोज ऑफ एंटीबायोटिक जनरली आपको प्रेस्क्राइब की जाएगी। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग इन डिटेल। If any doubt, please do let mention in the comment section below. I'll see you guys in tomorrow next video. Till then, bye bye. Thank you. Jai Hind. Bande Mataram. Thanks for watching.